हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड बहुत सारा यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में भी देखिएगा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है, लेकिन खास करके इंपॉर्टेंट देने वाली बात है जो है वो है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन रिलेशन में ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे हम लोग। ऑर्गेनाइजेशन में खास तौर पे यूएन। ठीक है, यूएन के देखिए, यूएन के 6 मेन ऑर्गन है। ठीक है, 6 मेन ऑर्गन है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1945 में। ठीक है, यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग। यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग 6 मेन ऑर्गन है। 6 मेन ऑर्गन में कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी सिक्योरिटी काउंसिल है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। उसके बाद क्या है? एक है ट्रस्टशिप काउंसिल। ट्रस्टशिप के बाद काउंसिल क्या है? यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट। ठीक है, सेक्रेटेरिएट 4 हो गया। 5 नंबर क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और एक है छठा, क्या है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये 6 ऑर्गन है। ठीक है, मेन ऑर्गन है 6। सिक्स मेन ऑर्गन है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का, जो कि 1945 में यूनियन चार्टर के अकॉर्डिंग ही इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ था यूनाइटेड नेशन। अब चलिए एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, एक एक करके ये 6 को भी देख लेते हैं प्री के पॉइंट के हिसाब से। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, देखिए इसका मिशन क्या है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ये बाइंडिंग डिसीजन देता है। ठीक है, बाइंडिंग डिसीजन। ठीक है, बाइंडिंग डिसीजन देता है। कंपोजिशन क्या है? 5 परमानेंट मेंबर। 1 मिनट। परमानेंट प्लस 10। 10 जो है नॉन परमानेंट। परमानेंट मेंबर, ये मेंबर याद करके रखना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
परमानेंट मेंबर में कौन है? परमानेंट मेंबर में देखिए यूके, यूएस, फ्रांस, चाइना और रसिया। रसिया है, ठीक है। ये देखिए नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं 2 ईयर टर्न के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। इंडिया जो था वो 5 बार नॉन परमानेंट मेंबर में रहता है, ठीक है। और एक पर क्लिक करने वाली बात है, इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर, ठीक है, फॉर 8 टाइम। 8 बार रह चुके हैं, लास्ट टाइम 21-22 में से, लास्ट टाइम 21-22 में था, ठीक है। 2021-22 में लास्ट टाइम। यही फैक्ट आपको याद रखना है कि जरूरत है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का में मकसद क्या है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बाइंडिंग डिसीजन देता है, ठीक है। टोटल 15 मेंबर होता है, 5 जो होते हैं परमानेंट मेंबर होते हैं। परमानेंट मेंबर कौन है? यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रसिया। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो 2 साल के लिए चुनाते हैं। इंडिया जो है वो 8 बार चुना चुका है। यही फैक्ट आपको याद करने की जरूरत है, इससे एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। इससे सबका प्री का क्वेश्चन जितना भी आएगा वो सबका सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके मेंबर देख लेते हैं। ठीक है, और एक बात याद करने वाली है, ओनली यूएन बॉडी, ठीक है, यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का एक ऐसा ही यही एक बॉडी है जिसमें पूरा यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन, दुनिया के जितने भी स्टेट है सबके सब इसके मेंबर है, ठीक है। 1 मेंबर 1 वोट वाला सिस्टम है इसमें। मेंबर 1 वोट, ठीक है। कुछ भी पास करवाना होगा तो 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। 2/3 मेजोरिटी फॉर स्पेशल इशू, स्पेशल इशू के लिए, ठीक है। और एक पॉइंट याद करके रखने वाली है, 5 जियोग्राफिकल ग्रुप, फॉर प्रेसिडेंसी रोटेशन, ठीक है। इतना ही, यही 5 पॉइंट आपको याद करके रखना है। ऑल 193 मेंबर है। यूएन का एक ही ऐसा बॉडी है जो कि यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। पूरा दुनिया में सब कंट्री 1 वोट 1 मेंबर वाला सिस्टम है। 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है कोई भी स्पेशल इशू रहेगा तो उसके रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसमें आपको याद करने की जरूरत है, क्या करता है ये? मैनेजमेंट ऑफ ट्रस्ट टेरिटरी, ठीक है।
इसमें फैक्ट उतना याद करने वाली जरूरत नहीं है, ये एक लाइन याद करके रखिएगा, इससे काम हो जाएगा आपका। ठीक है, सिर्फ आपको याद रखना है ट्रस्ट काउंसिल किसका मेन ऑर्गन है, यूएन का। उसके बाद देखने नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत दिन से ये न्यूज में है। ठीक है, मेन ऑर्गन ऑफ यूएन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का मेन ऑर्गन है। फिफ्टीन जज होते हैं। ठीक है, फॉर 9 ईयर टर्म। ठीक है, 15 जज होते हैं, 9 साल के लिए टर्म होता है उनका। ठीक है, इलेक्टेड बाई सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ जनरल असेंबली। ठीक है, इन दोनों के जरिए चुनाया जाता है, इलेक्ट किया जाता है 15 जज को। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, नेदरलैंड में। ठीक है, हैग। हैग नेदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, केसेस बिटवीन स्टेट के बीच में केस देखता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो इंडिविजुअल के बीच में देखता है केस। ठीक है, इसके मेंबर जो होते हैं सभी मेंबर होते हैं। ठीक है, ठीक है, यही पॉइंट आपको याद करके रखना है। नेदरलैंड में मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, 15 जज हैं, 9 साल के टर्म है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली के जरिए इलेक्ट किया जाता है। और देखिए केस बिटवीन स्टेट को देखता है, नॉट ऑन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के बीच में केस नहीं देखता है ये। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट है मतलब क्रिमिनल किसी पर्सन को देखेगा, लेकिन यही देखिए कोर्ट ऑफ जस्टिस है। कोर्ट ऑफ जस्टिस से मतलब स्टेट के बीच में अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ हो रहा है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देखेगा। ठीक है, क्या हो गया। और देखिए यूएन सेक्रेटेरिएट, डे टू डे वर्क ऑफ यूएन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का डे टू डे वर्क को देखने का काम करता है। ठीक है, सेक्रेटेरिएट में जो बैठे रहते हैं। ठीक है, हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल। हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, अपॉइंटेड कौन हो कहता है, बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंड पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो होता है वो अपॉइंट करता है। ठीक है, 5 ईयर का टर्म होता है। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद करने की जरूरत है, मैं चेंज कर देता हूँ। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट याद करने की जरूरत है। ये 3 पॉइंट याद करके रखिएगा।
1, 2, 3। ठीक है, और एक लास्ट है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, इसका मिशन क्या है? मिशन क्या है इसका? इसका मिशन है कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड एनवायरमेंट रिलेटेड इशू। ठीक है, एनवायरमेंट रिलेटेड इशू। ठीक है, ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, मेंबर क्या होते हैं? मेंबर जो होते हैं 54 मेंबर है। ठीक है, इलेक्टेड बाई यूएन जनरल असेंबली। 3 ईयर का टर्म होता है। ठीक है, 6 ऑर्गन था, 6 ऑर्गन आज के वीडियो में कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक ही वीडियो में कितना मिनट का वीडियो हुआ? 16 मिनट के वीडियो में मैंने 6 ऑर्गन यूनाइटेड नेशन के जितने भी 6 ऑर्गन थे सबका सब मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था उससे रिलेटेड यूएन से रिलेटेड सबका सब मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया। ठीक है, ये वीडियो पूरा देखिएगा, जो भी देख रहा है। ठीक है, पूरा देखिएगा, और बाकी जो मेरा पॉलिटी का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ वो देखिएगा। ठीक है, पॉलिटी का देखिएगा, कम से कम 23 क्लास अपलोड हो चुका है, सब क्लास डिटेल में होता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन आता है वहाँ मैं दिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा इसलिए। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।